फिर तो 35,000 आप इधर ले लीजिएगा। 35,000 सीट तो सीधा खाली हो जाएगा। वेटिंग होना चाहिए था, क्योंकि वेटिंग होने से लगभग बच्चों को 100% जो 1 लाख सीट दिया गया है वो भरने में हम 100% इसकी सिक्योरिटी नहीं दे सकते। इसलिए नहीं दे सकते कि बोर्ड है, वो क्या करेगा उसका कोई माई बाप नहीं। अरे पगलवा, तेरा गांडीव नहीं रखना है, उठो जागो और हर उस दुर्योधन का खात्मा करो जो तुम्हारे अगल बगल में बैठा हुआ। वेटिंग होना चाहिए था, नहीं है तो ये गलत। प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। रेलवे ग्रुप डी का आंसर की अपलोड हो गया है, सारे स्टूडेंट आंसर की देख चुके हैं और उसके बाद से ही एक कौतूहल का विषय है। जिनका कट ऑफ जो भी जाने का अनुमान है उसको लेकर चिंतित है और जिनका नहीं हुआ है वो कई तरह के सवालों से घिरे हुए हैं, जैसे कि वेटिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, क्योंकि इस बार ग्रुप डी ने वेटिंग खत्म किया है। तो अभी हम एसके झा सर के ऑफिस आए हुए हैं, सर को देख लीजिए। तो आंसर की को लेकर लगातार स्टूडेंट्स मिलने आ रहे हैं। तो स्वागत है सर सच बिहार में, टाइम देने के लिए। हमको पता है बहुत बिजी है। नहीं, बिजी क्या रहेंगे, सबके लिए समय है मेरे पास। ये तो मेरा सौभाग्य है कि सब हमसे मिलने आ रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। हम भगवान से हमेशा थैंक यू बोलते हैं कि भगवान जी आपको 100 बार थैंक यू कि लोग हमसे मिलने आते हैं, आप हमारे पास आए, लोग हमारे पास आए, हम लोगों से मिल पाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आंसर की अपलोड हो गया है सर। आंसर की के बाद बहुत सारे लोगों की नींद उड़ी हुई है एकदम। 45 हमने जितना लोगों से लगभग कोशिश किया पूछने की, एवरेज जो थे 45 से 65 के बीच में थे। और उनका एक सवाल है कि वेटिंग इस बार ख़त्म है, तो बहुत सारे जो मान लीजिए अगर एनटीपीसी का पहले ज्वाइनिंग करवा लेता है तो 35,000 सीट को सिंगल। नहीं, एनटीपीसी का अगर देखिए उस टाइम जो मेरा चेयरमैन से बात हुआ, अब क्या करेगा ये नहीं पता, उसको नहीं पता। हम ना रेलवे मिनिस्टर हैं और ना हम चेयरमैन हैं, लेकिन उस टाइम ये बात हम लोगों ने रखी थी कि सर 1 बाय 1 अगर आप लेते हैं, वेटिंग ख़त्म कर देते हैं तो फिर तो 35,000 आप इधर ले लीजिएगा। 35,000 सीट तो सीधा खाली हो जाएगा। उनका कहना था कि पहले ही 35,000 की ज्वाइनिंग होगी, फिर फिजिकल के लिए बुलाएंगे तो हम लोगों को पता चल ना जाएगा कि कितना बच्चा नहीं आया, तो उसके अलावे 1 लाख हम लोग ज्वाइन करेंगे, ये उनका कहना था। अब वो है भी नहीं बोर्ड में, अब उनको किसी और डिपार्टमेंट में दे दिया गया। तो हो सकता है कि रेल मिनिस्टर अपना स्टेटमेंट बदल दे, हो सकता है नोडल जोन से कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाए कि नहीं 35,000 सीट खाली रख लेना है। ये सब अंदर की बातें हैं। हम लोगों को अभी जो हमारे तक नॉलेज है वो ये है कि पहले 35,000 एनटीपीसी का ज्वाइन करवा लिया जाएगा और बाद में इसको ज्वाइन करवा लिया जाएगा। लेकिन हमको हम 100% इसकी सिक्योरिटी नहीं दे सकते। इसलिए नहीं दे सकते कि बोर्ड है, वो क्या करेगा उसका कोई माई बाप नहीं है। वेटिंग होना चाहिए था, क्योंकि वेटिंग होने से लगभग बच्चों को 100% जो 1 लाख सीट दिया गया है वो भरने में सफल होता और बहुत सारे बच्चों का जो वेटिंग में रहता उसको भी ज्वाइनिंग मिल पाती। वेटिंग होना चाहिए था, नहीं है तो ये गलत। इस बार क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ पूछा है और इसको लेकर भी था कि नंबर कम जाएगा, कट ऑफ कम जाएगा। अब 1-2 नंबर के चलते जिनका प्रॉब्लम होगा और वेटिंग नहीं है, तो ऐसे में उनके लिए तो एकदम टेंशन वाली बात है। नहीं, ऐसा देखिए, अभी रेलवे ऐसा नहीं करेगी। रेलवे भी जानती है कि पहले अगर हम एनटीपीसी वालों को ज्वाइन नहीं करवाएंगे तो फिर ही कचरा हो जाएगा। इसलिए रेलवे भी इस कचरे से बचना चाहेगी। तो रेलवे हमको नहीं लगता है ऐसा करेगी, अगर करेगी तो फिर इस पर बात करेंगे। बाकी स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे सर, क्योंकि वैकेंसी कुछ लोगों के लिए लास्ट वैकेंसी भी होगा, काफ़ी डीमोटिवेट है लोग। हमारे कमेंट बॉक्स में खुद वो रिजल्ट के बाद कर रहे हैं ये आंसर की के बाद, क्या हम क्या करें, किस तरह से हम देखें आगे के वैकेंसी आएगा, जॉब होगा नहीं होगा, क्या करें। अरे मेरे दोस्त, अगर कोई ऐसा कहता है कि डीमोटिवेट हो गया है, डीमोटिवेट हो गया तो पगला है तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं। अगर हिम्मत होता ना तो ये डीमोटिवेट जैसा वर्ड तुमको छू भी नहीं सकता। पढ़ने से चला नौकरी होता है। कुछ गलतियां हो गई है ग्रुप में, हो गई तो हो गई। अगला 6 महीना आपके लिए डायमंड मंथ होने वाला है, डायमंड ईयर होने वाला है 2023। उठिए, जागिए, आपके सामने बिहार सचिवालय है, आपके सामने सबसे बड़ी अवेटेड वैकेंसी एएलपी टेक्नीशियन की आने वाली है, आपके सामने DRDO है, आपके सामने UPPCL है, SSC है। आप काहे टेंशन ले रहे हैं? ये लोग चला जाएगा, तब स्थिर से आप नौकरी लीजिएगा। 2-4-6 महीना अपने आप को समय दीजिए, रूम बंद कीजिए। ये घटना हमारे साथ भी हुई थी। उठा लिए थे किताब, ले लिए थे कलम, आप भी वही कीजिए। और मेरे दोस्त, जिस पे ये जग हंसा है इसी ने इतिहास रचा है।
इसलिए आप पे अगर आज कोई हंस रहा है ना, ये बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन मेरे दोस्त कभी सोचिएगा अकेले 6x3 के कमरे में, तो आपको ये पता चलेगा कि जिस पे लोग हंसे हैं ना वो इतिहास रचे है। कहावत पुरानी लेकिन है बड़ी फैक्ट बात। मेरे दोस्त आप थकिए नहीं, आप उठिए, जागिए और अपने नए गोल के तरफ बढ़िए। अभिमन्यु के मर जाने के बाद अगर अर्जुन अपना गांडीव रख देता तो महाभारत कभी जीत नहीं पाता। मेरे दोस्त अर्जुन को अभिमन्यु से बड़ी क्षति नहीं हुई थी रण क्षेत्र में, तो क्या वो गांडीव रख दिया था? अरे पगलवा, तेरा गांडीव नहीं रखना है, उठो, जागो और हर उस दुर्योधन का खात्मा करो जो तुम्हारे अगल बगल में बैठा हुआ है। तुम अपने दिमाग के दुर्योधन को मारो, क्योंकि तुम महाभारत का विजेता होगा। अगले 6 महीने के अंदर तुम्हारे पास सक्सेस होगा, इसका हम विश्वास दिलाते हैं आपको। और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इसलिए उठिए, जागिए और अपने नए सवेरे की ओर अभिमन्यु के वध के बाद एक दिन का शोक घोषित कीजिए अपने आप के लिए, और उसके अगले दिन सारे दुर्योधन और कर्ण का खात्मा कर दीजिए। क्योंकि अभिमन्यु अगर मरा है उसमें कौन कौन दोषी है उसको खोजो। क्या तुमने सही कंटेंट वाला नहीं पढ़ा? क्या तुमने टेस्ट सही से नहीं दिया? क्या तुम बहुत सारी गलतियां किए हो? तो जो गलतियां तुम किए हो उस सब दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह एक एक को खोज के मारो और इस महाभारत का विजेता बनो। हारे हुए लोगों को यह दुनिया पहचानने से इनकार कर देती है। इसलिए मेरे दोस्त उठिए, जागिए और अपने रण क्षेत्र में विजय की ओर एक कदम बढ़ाइए। लास्ट सवाल है सर, आप ज़्यादातर बच्चों को इंटरव्यू में भी हमने सुना, आप कहते हैं कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए सेट प्रैक्टिस से, लेकिन हम देखते हैं कि छोटी छोटी जगहों पे ग्रुपिंग चलता है, वो सेट प्रैक्टिस ही खाली करते रहते हैं। देखिए वो अब नहीं चले। अब आपको पहले वो भी ज़रूरी है, लेकिन पहले आप कॉन्सेप्चुअली अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, तब से प्रैक्टिस कीजिए। मतलब हम हो सकता है बहुत सारे लोगों से सोच से डिफर रखते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं टिकटिका देंगे तो जॉब लग जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना है। आप कितनों क्वेश्चन टिकटिकाइएगा ना, कॉन्सेप्ट तगड़ा नहीं तो आपसे क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो मेरे दोस्त 70% कॉन्सेप्ट और 30% टेस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए आप कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और टेस्ट, मेरा मानना है बहुत सारे लोग सप्ताह के 7 दिन टेस्ट मारने लगते हैं, वो पगलपंथी है। ओकरा से हो सकता है 2% का रिजल्ट हो जाए, 98% का नहीं होगा। अब जैसा सिलेबस अब है, पहले हो जाता था, अब नहीं होगा, क्योंकि अब चला क्वेश्चन का लेवल अलग हो चुका है। आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी आपका कुछ हो सकता है। इसलिए 70% कॉन्सेप्ट और 30% टेस्ट पे ध्यान दीजिए, आप किसी भी एग्जाम में सफल हो जाइए। शुक्रिया सर समय निकालने के लिए, क्योंकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने स्टूडेंट अभी खड़ा है जिनसे मिलने वाले, तो बहुत सारे बच्चे हैं दूर दूर से आते हैं, उनकी कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है कि झा सर के पास जा रहे हैं तो कुछ उपाय बताएंगे वो, तो हर दिन उसी के लिए हम। और अभी तो हम हैरान हो गए, सर पास कुछ लोग बाहर से आए थे और लॉज को लेकर भी बात कर रहे थे, तो सर लॉज भी मैनेज करके रूम दिलवाते हैं। नहीं देखिए, होता क्या ना, कोई उम्मीद लेके आता है। अब राजस्थान से कोई आ रहा है, मुंबई से कोई आ रहा है कि एसके झा सर के पास जा रहे हैं, अब पता चला यूट्यूब पे हम बड़ा मीठा मीठा बात कर रहे हैं, आपसे अभी कितना मीठा मीठा बात कर रहे हैं, और सामने आएगा तो कहेगा कौन है जी, मिलवे नहीं करेंगे। पता चला 4 गो आदमी है खड़ा के सर अभी मिलवे नहीं करेंगे। हम हर बच्चे से मिलते हैं और हर का प्रॉब्लम सुनते हैं, और बिहार के बाहर के जितने भी बच्चे होते हैं उनके पास मेरा पर्सनल नंबर होता है, मेरा पर्सनल नंबर उसके पास होता है। और बिहार में भी जो बच्चा लग जाता है, कॉन्फिडेंस का थोड़ा सा दिक्कत है, उसको हम अपना पर्सनल नंबर देते हैं, कह देते हैं बाबू दिक्कत में फंसेगा, थोड़ा से नहीं सॉल्व होगा ना तो 12 बजे रात को कॉल करें। वही उम्मीद के साथ बच्चे यहाँ और कोशिश करते हैं उसकी उम्मीद को आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया सर समय देने के लिए। और आप जानते हैं इसके झा सर को कितने सारे सोशल वर्क और स्टूडेंट का अभी बताया ही कि किस तरह से लॉज तक भी दिलवाने में मदद करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप कोशिश करते रहिए। और हम उस धरती से हैं जहाँ पे दशरथ मांझी ने कह दिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो एक छेनी हथौड़ी से जब पहाड़ काटा जा सकता है, तो अभी बहुत 23 और 24 में सच में इलेक्शन है, बहुत सारे वैकेंसी आएंगे, आप कोशिश कीजिए। और उससे भी नहीं होगा तो दुनिया में बहुत सारा काम है जिसको करा जा सकता है। और पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाता, बर्बाद नहीं होता, आप सीखते ही हैं कुछ नहीं कुछ। तो शुक्रिया सर समय देने के लिए, नमस्कार।